हेलो एवरीवन, कभी सोचा है कि एक होममेकर से इंडिया की सबसे अमीर महिला बनना कैसा होता होगा? आज मैं आपको सावित्री जिंदल की कहानी सुनाने वाली हूं। एक ऐसा नाम जो बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा है। उनकी जर्नी सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं, बल्कि ऐसी है जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसे उनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने शुरू किया था। 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके पति की अचानक डेथ के बाद सावित्री जी ने इसकी कमान संभाली। बिना किसी बिजनेस एक्सपीरियंस के उन्होंने न सिर्फ बिजनेस को बचाए रखा, बल्कि इसे इंडिया के सबसे बड़े स्टील और एनर्जी ग्रुप्स में से एक बना दिया। आज उनकी नेटवर्थ $33.50 बिलियन से ज्यादा है, यानी लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सावित्री जिंदल की जिंदगी के 10 खास फैक्ट्स के बारे में। पहला, वो इंडिया की सबसे अमीर महिला है और फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में उनका नाम है। दूसरा, अपने पति की अचानक डेथ के बाद जिंदल ग्रुप की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। तीसरा, बिना किसी एक्सपीरियंस के उन्होंने अपने परिवार के सपोर्ट से बिजनेस को बहुत कामयाबी दिलाई। चौथा, जिंदल ग्रुप उनके 4 बेटों सज्जन, नवीन, रतन और प्रदीप के बीच बंटा हुआ है और हर बेटा अलग अलग सेक्टर संभालता है। पांचवा, जिंदल ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक है और इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा। छठा, सावित्री जी ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर और स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रही। सातवां, वो महिलाओं के लिए एक मिसाल है, ये दिखाते हुए कि वो न सिर्फ अपना घर बल्कि बड़े बड़े बिजनेस भी चला सकती है। आठवां, सोशल सर्विस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, खास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में। नौवां, इतनी दौलत के बावजूद वो एक सिंपल जिंदगी जीती है। और 10वां, वो उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में कामयाबी हासिल की है। तो हम सावित्री जिंदल से क्या सीख सकते हैं? कभी हार मत मानो, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। उन्होंने बिना किसी एक्सपीरियंस के एक बड़ा बिजनेस संभाला और उसे कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। उन्होंने बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में खुद को साबित किया। अपने परिवार और टीम पर भरोसा रखो। अपने बेटों को बिजनेस के अलग अलग हिस्से देकर उन्होंने कंपनी को मजबूत बनाया। समाज को वापस देना मत भूलो। उन्होंने अपनी दौलत एजुकेशन और हेल्थ केयर में लगाई। आखिर में सिंपल रहो और बड़े सपने देखो। वो जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। आखिर में सावित्री जिंदल की कहानी हमें सिखाती है कि खुद पर विश्वास करके हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मुसीबतों के बावजूद अपने पति के सपने को आगे बढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और इस इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में सबको बताएं।